ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, हर एक की नवस देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। ये है प्यारे बाबा के 25 अप्रैल के महावाक्य। अब बाबा ने महत्व किस चीज़ पर दिया? बाबा ने एक बार कहा था कि एक भूखा प्यासा हो, आप उसको थोड़ा सा दे देंगे, वो दूसरे दरवाजे पर जाएगा, दूसरा भी थोड़ा सा कुछ दे देगा, तीसरे दरवाजे पर जाएगा, हर जगह कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, क्योंकि उसका पेट नहीं भरा है। ठीक इसी प्रकार जब तक बाप का निश्चय नहीं हुआ वो परमात्मा पिता कौन है, तब तक प्राणी मात्र की संतुष्टि नहीं होगी। जैसे कि उसका पेट नहीं भरा, वो अनेक द्वार पर जाएगा अपनी इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, तृप्त होने के लिए। इसलिए बाबा ने विशेष जोर दिया है कि हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ और फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना क्या होगा? बाबा ने कहा टाइम वेस्ट करना है। बीच बीच में बात सुनाओ और बातें भी सुनाए, फिर उस अल्फ को बीच में ले आए, जिससे कि अल्फ का निश्चय उनको होता चला जाए। बाबा कहते थे एग्जीबिशन समझाओ, बीच बीच में शिव भगवान वाच्य, फिर बीच में बाबा की तरफ इशारा दे दो, ताकि उस एक की याद हर प्राणी के हृदय में समा जाए। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? पहले है वो अधिकारी बने कि स्कॉलरशिप लेना है, इसको देना है। अब अधिकारी बनने के लिए कौन सी ऐसा मुख्य पुरुषार्थ है? तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वे कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वे ज्ञान की ज़्यादा तीख तीख नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते। टू द पॉइंट बात कहेंगे और बात इतनी धैर्यवत, इतनी निर्माणता से और इतनी धैर्यवाद से कहेंगे जो दूसरा प्राणी उस बात को ध्यान दे, सुनने की कोशिश करेगा। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप को पहचान नहीं। जब बाप की पहचान ही नहीं और अच्छा अच्छा कहते चले गए, पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाओगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान के सागर है, सुख का सागर है।
वह ऊंचे से ऊंचा है, ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत हैं, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया। देखो किस अथॉरिटी से, अथॉरिटी प्रभु स्वयं बोलते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझें, भगवानुवाच्य, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते, और मैं कहता हूं 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। तो पहले मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है, तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सत्य बोल रहा है, उनकी हर बातें सत्य हैं। हमारा बुद्धि का लेवल उस सत्यता तक नहीं पहुंचा, जो समझ नहीं पा रहे, लेकिन संशय नहीं आएगा उन्हें। समझने की कोशिश करते चले जाएंगे। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने के लिए। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं, परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं या ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वे कुछ काम की नहीं रहती है। इसलिए सर्विस होती नहीं। जो रियल सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। निश्चय हो तो समझें, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। भले कितने भी परसेंटेज होगा प्रारंभ में, लेकिन कुछ प्रतिशत प्रारंभ तो होना चाहिए। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप को पहचान नहीं है। कौन है बाप? तुम सब जानते हो, भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग, और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधान बढ़ती जा रही है, और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। एक तरफ तमो प्रधानता की अति, और एक तरफ संगम युग बढ़ता जा रहा है। ये समझने की बातें हैं। ना समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तीख तीख करने की आदत बहुत है, ज़्यादा बोलते हैं, बाप को याद करते नहीं हैं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तीख तीख सुनाते रहते। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बे ते में जाना
टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। ये ऊंचे से ऊंचा बाप ज्ञान का सागर है। बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति तो बाप कहते हैं जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। कौन सा समय पूरा होता है? जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है। बहुत ग्लानि की प्यारे बाबा की, आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन को पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं और धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाबा को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बगैर समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ क्या होगा? योग पर पुरुषार्थ बहुत करने की आवश्यकता है। बाप कितना समझाते, चार्ट रखो। मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है तो योग बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे और फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हम 100% हैं परंतु बाबा कहते हैं 2% है। बाबा खुद बताते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत। कैसे? बाबा स्पष्ट अपना पुरुषार्थ बताते रहे और पुरुषार्थ तीव्र करके नंबर 1 चले गए। ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करोगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अल्फ के साथ बिंदी होने से फायदा होता है। अगर एक बाबा के साथ एक के साथ 0 लगाओगे तो वैल्यू हो जाएगी और खाली बिंदी बिंदी करते जाएंगे तो वो बिंदी ही हो जाएगी, 0 ही हो जाएगा। तो बाबा ने कहा एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है।
अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाबा की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है। याद में लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकोगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, इसमें मेहनत है। भले स्वर्ग में जाओगे, चलो बाबा के बन गए, स्वर्ग में तो अवश्य जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में जाकर पद पाएंगे थोड़ा सा, अगर योग से विकर्म विनाश नहीं किए तो। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहते। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़े रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में रुचि रहेगी, ये सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई हैं भी। परंतु बाबा कहते हैं याद में जागते रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहोगे। बाबा कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंच बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? तो अवश्य उत्तर मिलेगा रावण ने। कब शुरू हुई दुर्गति? तो फिर कहेंगे द्वापर से। तो आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। अच्छा आदमी मानो समझने की, जानने की भावना से आए, उनको बाप का परिचय दो पहले। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चल रहा है। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहोगे। क्या याद रहे ये ड्रामा जू माफिक कैसे फिरता रहता है, ये ड्रामा चल रहा है। यहाँ बैठे तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू माफिक कैसे फिरता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती। ड्रामा अनुसार सारा पार्ट बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ खत्म। रोल होता जाता है, रोल हो गया, लिपट गया, बहुत आस्ते आस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकेंगी, ज्ञान भी बैठ नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत बुद्धि में बातें सुन रखी हैं। योग में नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, तो हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। सेकंड सेकंड का रिकॉर्ड टिक 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 कर चलता चला जाता। जो चल गया और रोल हो गया, निपट गया। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है।
देखने में तो कुछ भी नहीं आता। ये समझ की बात है। मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। निपटता गया, फिर रेपिटेशन कब होगी? फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी कोई समझ के पास, ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो। किस बात की? जैसे नहीं कोई बात ना बोले तो रुमाल पर कहते गांठ बांध लो। गांठ बांधो बाप को याद की, बाबा को याद फर्स्ट। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देखे सब संबंध छोड़ देने हैं और जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे। बोलो, अब लिखो, बरोबर वो हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाबा को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का है? ब्राह्मण सुनता है लेकिन सुनाता नहीं, तो क्या काम का? पढ़ाई की तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सके। नंबर 1 को स्कॉलरशिप मिलती है, वह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, वो नंबर 1 है। फिर है नंबर वार। बहुत बड़ा इम्तिहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। जिन्होंने नंबर वार फिर स्कॉलरशिप लिया, ये माला उन्हीं की बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 हैं, फिर 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाओगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वार है। अंतर्मुखी ये नहीं बस चुप सुन हो जाना है। मन अंतर आत्मा के स्वरूप में तो कितनी खिली हुई शक्ल होगी, कितना चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप और स्वमान में। ये अंतर्मुक्ता की पहचान होगी। वाचा में बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। अपने अंदर ही अंदर के स्वरूप में वो आनंद लेता हुआ खुशी में वो आत्मा रहेगी।
कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। खाली ज्ञान रट लेने से कुछ नहीं होगा, तो यहीं रह जाएगा। ज्ञान स्वरूप स्थिति बन जाने से वो स्वरूप साथ जाएगा। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये है अनादि। ऐसा नहीं अंत नहीं होता। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा देते हैं, लेकिन अंत के साथ फिर आदि जुड़ जाता है। तो बाबा ने कहा अंत तो पाया है, परंतु ये अनादि है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी, ईश्वर क्या कहते हैं, हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग में बहुत मेहनत है, अटेंशन देने की आवश्यकता है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाबा की याद रहती। याद में रहने से ही तो कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। दूसरा है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। जो ईश्वर से लिया उसका स्वरूप बन उनको दो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो।
जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के धारणा युक्त महावाक्य। कैसे बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाता है कि वर्तमान समय सेवा में किस बात में जोर देना चाहिए, परिवार की सेवा में किस बात में जोर देना चाहिए, माला का दाना बनने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ हो, कोई भी नया आए तो उसको बाप की कैसे पहचान दी जाए ताकि वे आत्माएं आगे की बातों को समझ या जान सके। तो ये बाबा के महावाक्य आज 25 तारीख के थे, हम सब ने सुने। अभी हम चलते हैं अपने ऐसे मीठे प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करने के लिए बैठेंगे।